हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबरटेक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट डॉम बेस्ड एक्सेस डिटेल में, जहाँ पे हम देखेंगे कि डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है एंड व्हाट डू वी मीन बाय सोर्स एंड सिंक, और डॉक्यूमेंट एक्सेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर एक्सटेंशन। ये वीडियो आज थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आपको सीखना है कम्प्लीटली तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम देखते हैं डॉम बेस्ड क्रॉस स्क्रिप्टिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डॉम। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे एचटीएमएल पेजेस का, और एक इंटीग्रल पार्ट है जितने भी हमारे आजकल के मॉडर्न वेबसाइट्स पे, क्योंकि हम एचटीएमएल टेक्स्ट के अंदर हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल हमारे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। डॉक्यूमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एचटीएमएल जो है वो हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर बनाता है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे वेब पेज को बिहेवियर्स देता है। आपको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि एक बटन है, अगर हम उसे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होता है। जितना भी कोड है हम देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हो पा रहा है ये सब चीज़। और जभी भी एचटीएमएल फाइल जो है वो लोड होती है ब्राउज़र पे, तो जावास्क्रिप्ट उसे समझ नहीं पाता। तो इसलिए हम डॉम बेस्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट एक रिप्रेजेंटेशन है सिमिलरली हमारे जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की तरह। तो इस पिक्चोरल वे में हम देख सकते हैं कि कैसे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किस तरह से हायरार्किकल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर मेन टॉपिक, डॉम बेस्ड क्रॉस स्क्रिप्टिंग। तो डॉम बेस्ड एक्सेस जो हमारा रिफ्लेक्टर एक्सेस है, स्टोर्ड एक्सेस जो वल्नरेबिलिटी थी उससे कई डिफरेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्टर एक्सेस और स्टोर्ड एक्सेस में हम हमारा इंजेक्शन पॉइंट में पेलोड को एग्जीक्यूट डायरेक्टली करवाते थे। बट डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी में सबसे पहले हमें सोर्स कोड को रिव्यू करना पड़ेगा, ताकि हमारा इंजेक्शन पॉइंट मिले और पेलोड को हम इंजेक्ट करवा सके। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक वेबसाइट है जहाँ पे हमें कह रहा है कि प्लीज़ एंटर योर नेम। सपोज मैं डालता हूँ साइबरटेक्स, तो मुझे रिस्पॉन्स में आता है हेलो साइबरटेक्स। तो ये जो वर्ड है वो डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्लाइंट साइड ही स्टोर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डॉम, एंड जावास्क्रिप्ट उसे रेंडर आउट कर रहा है। तो अगर एचटीएमएल कोड के जो जावास्क्रिप्ट है वहाँ पे अगर प्रॉपर वैलिडेशन नहीं रहा, तो अटैकर अपना पेलोड को एग्जीक्यूट करवा सकता है, और जिससे डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। सबसे पहले अटैकर दो चीज़ें देखेगा। पहला, सोर्स कि कहाँ पे वो इंजेक्ट कर पाए अपना पेलोड, और दूसरी चीज़ सिंक, कहाँ पे वो हमारा पेलोड जो है वो रेंडर आउट होके डिस्प्ले कर रहा है। तो सोर्स और सिंक को हम अच्छे से समझने के लिए हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि स्टोर्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी का वर्कफ्लो कैसा होता है। सबसे पहले एज एन अटैकर वो आइडेंटिफाई करेगा वल्नरेबिलिटी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, और वो इंजेक्शन पॉइंट को ढूंढेगा। वो इंजेक्शन पॉइंट कहाँ पे भी हो सकता है, जैसे कि यूआरएल और एचटीटीपी हेडर, एग्जांपल रेफरर हेडर, और उसे क्राफ्ट करके विक्टिम को सेंड करेगा विद सम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, जैसे कि क्लिक जैकिंग अटैक्स हो गया, सेंडिंग सम स्पैम मैसेजेस। अगर विक्टिम उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक कर देता है, तो हमारा जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट होता है, जिससे कुकी को स्टील किया जा सकता है, और कई सारे अटैक्स परफॉर्म हो सकते हैं डॉम एक्सेस से। तो आइए हम देखते हैं सोर्स के बारे में। सोर्स एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे वो इनपुट डेटा को कैप्चर करता है और सिंक को भेज देता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल। यहाँ पे वो यूआरएल को कैप्चर करेगा और सिंक को भेजेगा फॉर रेंडरिंग पर्पस। यहाँ और दूसरा है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। यहाँ पे वो करंट सेशन कुकीज को कैप्चर करके वो सिंक को भेजेगा। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, वो एक यूआरएल को कैप्चर करके वो इन फ्यूचर आने वाले यूआरएल रीडायरेक्शंस में वो यूज करेगा। सिंक सिंक एक डॉम बेस्ड ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट का जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसे रेंडर आउट करके एचटीएमएल में डालता है। तो यहाँ पे जो अनट्रस्टेड इनपुट डेटा जो यानी कि हमारा जो पेलोड हमने एंटर किया हुआ था सोर्स में,
वो सिंक उसे रेंडर आउट होके एग्जीक्यूट करवाता है। जैसे कि एचटीएमएल एलिमेंट्स में डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनर डॉट एचटीएमएल होता है और दूसरी जगह पे एग्जीक्यूशन सिंक्स रहते हैं जैसे कि इवैल फंक्शंस और सेट टाइम आउट फंक्शंस। रिमेंबर, इवैल इज ऑलवेज एविल, जहाँ पे वो इवेल्यूएट कुछ भी फंक्शंस कर सकता है। सोर्स और सिंक के जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे एक लिस्ट में नोटपैड में डाल के मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इट्स अ प्रैक्टिकल टाइम, तो देखते हैं कि कैसे हम डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब सिक्योरिटी एकेडमी कि कैसे डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एज एन अटैकर, एज एन पेनिट्रेशन टेस्टर, हमें देखना रहेगा कि हमारा इंजेक्शन पॉइंट कहाँ पे है ताकि हम हमारा पेलोड को इंजेक्ट कर सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा साइबरटिक्स और सर्च करूंगा कि देखूंगा कि कहाँ पे वो हमारा नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहला यूआई पे रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम देखेंगे दूसरे में यूआरएल पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें सोर्स कोड रिव्यूइंग करनी रहेगी। तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नाम कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ था कोड में। दो जगह पे हुआ है। पहली जगह है हमारा H1 टैग के अंदर जो हम यूआई में देख सकते हैं और दूसरी जगह पे हुआ है विद इन दिस यूआरएल सर्च टर्म इक्वल टू साइबरटिक्स। बट ये आया कहाँ से? हम देख सकते हैं ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग है जहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। हम नोटपैड में ओपन कर लेंगे उसे। कूल। तो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, उसका नाम है ट्रैक सर्च। वो एक क्वेरी ले रहा है और उसके अंदर कर रहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने देखा था कि ये एक सिंक होता है और इमेज टैग के अंदर वो ये जो कोड था सर्च टर्म इक्वल टू, यहाँ पे वो एज अ पॉइंटर उसे पेस्ट कर रहा है। और एक क्वेरी है जो एक वेरिएबल है, उसमें हम सर्च करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूआरएल सर्च पैरम्स और विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। ये एक सोर्स है जावास्क्रिप्ट का जहाँ पे वो सर्च करेगा कि अगर वो क्वेरी अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल रहेगी तो वो उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं रहेगी तो इट विल बी गिवन एज ब्लैंक। तो यहाँ पे हमारा डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी अराइज हो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज अ सिंक एंड विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च एज अ सोर्स हमें मिल चुका है। तो हमारा पेलोड हम बना सकते हैं जैसे कि एज अ कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम सिर्फ इस कोड पे ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल क्वेरी लिख देंगे हम सबसे पहले साइबरटिक्स, ताकि हमें बैलेंस आउट करने में इजी हो। और हम बैलेंस आउट करेंगे डबल कोट्स ऑन स्पेस ऑन लोड इक्वल टू डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। एलर्ट एक फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। हम देखते हैं, राइट। तो इमेज टैग ओपन हुआ, सोर्स उसे फाइंड करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक कंप्लीटली क्लोज हुआ, राइट, विथ सम प्रॉपर फंक्शंस। उसके बाद एक अलग से खुल रहा है एक अलर्ट, जहाँ पे हम फंक्शंस को अलर्ट कर रहे हैं जैसे ही लोड होता है। तो आइए हम देखते हैं इस पेलोड को यूज करके। तो हम जाते हैं हमारे इसमें साइबरटिक्स, पहले नॉर्मली हम लिखेंगे, उसके बाद हम हमारा पेलोड को पेस्ट करेंगे अलर्ट सर्च। कूल, यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट आ गया, यानी कि डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी हम सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर पाए बाय रिव्यूइंग द सोर्स कोड, और उसे हम कैसे बैलेंस आउट करते हैं पेलोड को। तो हमने देखा मैन्युअली कि कैसे हम डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम डॉम इन्वेडर जो एक बबसूट का एक्सटेंशन है उसकी मदद से हम डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बबसूट के एक्सटेंशन में हम देखेंगे कि एक डॉम इन्वेडर है। डॉम इन्वेडर एक ऐसा एक्सटेंशन है जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देता है सोर्स और सिंक को। लेकिन उससे पहले हमें देना रहेगा एक कैनरी। कैनरी एक नॉर्मल सा टेक्स्ट रहेगा जो सारे कोड के अंदर ट्रावर्स करेगा और देखेगा कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट होगा तो वो हमें एक प्रॉम्प्ट देगा
कि दिस इज द एंड पॉइंट वेयर डॉम बेस्ड एक्सेस vulnerability is arising, राइट। सो हम एक नेम दे देंगे जैसे कि साइबरटिक्स, अपडेट करेंगे और रीलोड करेंगे। कुल। तो नॉर्मली हम जैसे ट्रैवर्स करते हैं तो ट्रैवर्स करते रहेंगे और उससे उसके साथ हम इंस्पेक्ट टैब में हम देखेंगे डॉम इन्वेडर का एक अलग से टैब आ गया और उसने डायरेक्टली डिटेक्ट कर दिया कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और ट्राइट जो कि एक सिंक है वहाँ पे डॉम बेस्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी अराइज हो रही है। तो हम डायरेक्टली एक्सप्लॉइट पे क्लिक कर लेंगे। एक्सप्लॉइट करने के बाद भी हमें कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं आया बिकॉज उसे हमें बैलेंस आउट करना रहेगा। बैलेंस आउट करने के लिए हमने मैन्युअली देखा था कि डबल कोट्स की ज़रूरत रहेगी। तो इमेज टैग है ऑब्वियसली, तो हमें इमेज टैग को क्लोज भी करना रहेगा उससे पहले। तो हम यूआरएल में ही चेंज कर देंगे, हैशटैग के बदले हम डालेंगे डबल कोट और इमेज टैग को क्लोज कर देंगे ऐसे। एंटर। कूल। सो हमें डॉम बेस्ड एक्सेस vulnerability को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं with the help of DOM invader extension successfully. So I hope you understand कि DOM based XSS vulnerability होती क्या है, उसे एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं मैन्युअली एंड विद द हेल्प ऑफ बगसूट एक्सटेंशन। सोर्स एंड सिंक की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, प्लीज शेयर योर व्यूज एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।